हाय दोस्तों। तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है कि बिज़नेस में स्टॉक के लिए प्रॉब्लम होती है, सप्लायर प्रॉब्लम करता है, हर बार वही दिक्कत आ जाती है कि सप्लायर टाइम से माल नहीं भेजता, तो उसी वजह से मेरे को हर बार प्रॉब्लम होती है, स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो कस्टमर टूट जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राहुल जहांगीर और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। देखिए, एक मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक मनोज नाम का व्यक्ति था जिसका किराना स्टोर की शॉप थी। तो उसने क्या किया कि अपना काम स्टार्ट किया। एक सप्लायर से माल मंगवाता था, रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ें देता था। ठीक है, उनका काम धीरे 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 चल रहा था। अब क्या हुआ, मनोज की दुकान जैसे अच्छे से सेट हो गई, उसको ज़्यादा स्टॉक की ज़रूरत पड़ने लग गई, सब चीज़ें क्या ना बढ़ने लगी। तो उसने क्या सोचा कि यार ठीक है, चलो मैं एक ही पार्टी से जहाँ से माल आ रहा है मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है मेरे को डिस्काउंट से मिलेंगे और मैं एक ही पार्टी से माल मंगवाऊँगा। अब हुआ क्या कि जैसे सीज़न का टाइम आया तो सीज़न के टाइम पे उसने ऑर्डर्स ले लिए। ऑर्डर जैसे आ गए, उन्होंने डिलीवरी का टाइम डिसाइड कर दिया, भाई इस टाइम को डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अब उसने जैसे संडे को ऑर्डर दिया और उसने बोला कि सर परसों तक मेरे को ये ऑर्डर है, ये आप मेरे को पहुंचाइए। अब उसने क्या किया कि जहाँ पे उसको मंगलवार को दिन उसको माल भेजना था, उसको पार्टी को पहुंचाना था, तो मंगलवार के दिन उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया सप्लायर ने। और उसने 2 दिन फ़ोन नहीं उठाया और गुरुवार के दिन बिना बताए उसके पास में माल भेज दिया। ठीक है, चलो माल मंगवाया था, माल तो आ गया, लेकिन जो बीच में 2 दिन थे, उस 2 दिन में उसके साथ में क्या हुआ मनोज के साथ, तो वो ये हुआ कि पहले तो जिस कस्टमर ने ऑर्डर दिया था उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। दूसरी चीज़, उसके कस्टमर्स टूट गए क्योंकि उसके पास स्टॉक ना होने की वजह से जो कस्टमर आए, क्योंकि देखो सीजन का टाइम ऐसा होता है कि हर किसी को जब जिस टाइम पे माल चाहिए वो चाहिए। वो ये नहीं देखता उसने भेजा नहीं भेजा, ये है वो आपके यहाँ से नहीं तो वो दूसरे के यहाँ से लेगा। तो इस चीज़ से उसको मनोज को बहुत दुख हुआ कि यार आज मेरा व्यवहार है, मेरी चीज़ें हैं, मैंने इतना टाइम मार्केट में दिया, उसके बावजूद आज मेरी एक सप्लायर की वजह से अगर मेरे मार्केट ख़राब हो रहा है तो ये बहुत गंदी चीज़ है। क्योंकि इसमें सप्लायर की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लायर तो अपनी बात बोल के टाल देगा कि भैया यार मैं बिजी था या कुछ भी था, लेकिन मेरा मार्केट ख़राब हो गया। तो उसने कुछ नहीं, अपने बिजनेस के लिए अपने बैठ के एक ही चीज़ प्लानिंग करी कि यार मैं सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रखूँगा, उसके लिए मेरे को 2 से 3 ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसने कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाला, 1-2 सप्लायर से और कांटेक्ट किया, रेट लिस्ट ली, चीज़ें मंगवाई। और वो अब अगर कुछ भी चीज़ चाहिए होती तो वो टाइम से पहले चीज़ ऑर्डर देता और जिसको भी ऑर्डर दिया है तो उससे रिटर्न में वो चीज़ लेता, ताकि कल को कोई एक्सक्यूज़ ना दे सके कि मेरे को बताया नहीं था या फिर टाइम की कोई दिक्कत थी। तो वो चीज़ें क्या ना उसने क्लियर करी। तो उससे क्या हुआ कि उसने अपने बिज़नेस को जो स्टॉक का जो रोटेशन था, उसको रोटेशन को कभी ख़राब नहीं होने दिया। चाहे उसने किसी भी सप्लायर से माल मंगवाया, लेकिन हमेशा एनी टाइम उसके पास में उतनी क्वांटिटी मिलती थी कि एक कस्टमर आएगा तो वो कस्टमर खाली नहीं जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते उसने जैसे ही सप्लायर्स का ऑप्शन सही किया, उसके साथ में चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट हो गई। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे वो चीज़ें बीतने लगी तो सभी जो सप्लायर्स थे उनसे भी कांटेक्ट भी अच्छे हो गए, चीज़ें भी अच्छी होने लगी और आज वो उनको क्रेडिट पे भी अच्छा माल देने लग गए। तो उसने कहा ना, उसको कभी भी मतलब माल के लिए टेंशन नहीं होती थी कि यार मेरे पास में ये वाला प्रोडक्ट्स कम है। तो आप भी अपने बिजनेस में अगर ये सी चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप बैठिए, सोचिए और देखिए। कभी भी एक सप्लायर पे डिपेंड रहेंगे तो अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी प्रॉब्लम मतलब आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप अचानक से दूसरे सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं तो वो ना आपको रेट देगा और ना आपको टाइम से डिलीवरी देगा, क्योंकि जिसका लंबा व्यवहार होता है सबसे प्रायोरिटी सबसे पहले उसी की होती है। समझ रहे हो? तो हमेशा इस चीज़ को समझो। और अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।